मरियम नवाज मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाने के लिए सामने आ गई। अदम इस्तेहकाम लाने वालों से आहनी हाथों से निबटने का दो टोक ऐलान। कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी भी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो किसी को तकलीफ हो जाती है और किसी की नजर लग जाती है। जजी से अपील है, मुल्की इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। पीटीआई को वो भी ट्रे में रख के दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। एक शख्स कहता था, मैं आलू प्याज की कीमतें ठीक करने नहीं आया, मेरे दिन का ज्यादातर हिस्सा आटे दाल की कीमतों पर नजर रखे हुए गुजरता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास दूसरे रोज भी जारी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स हुकाम की इलेक्शन कमीशन को तफसीली ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत इजलास में मुजव्विज़ा नामों पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से मौजरत। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर एडहॉक जज बनने से इनकार किया था। एडहॉक जजेस के लिए तजवीज़ करदा 2 जजेस सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम मियाँ खेल तैनाती पर आमादा हैं। वज़ीर आज़म का 49 लाख अमीर अफराद को टैक्स नेट में लाने का हुक्म। टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अपने ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में डिजिटलाइजेशन के लिए पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। FBR में इस्लाहात से ही महसूलात में इजाफा मुमकिन है। टैक्स रिफंड के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाई जाए। अक्टूबर तक टैक्स दहिंदगान के लिए सिंगल सेल्स टैक्स सिस्टम लागू किया जाएगा। जिन्ना हाउस जलाओ घिराव केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनों और उमर अयूब समेत दीगर की उबूरी जमानतों पर समाअत। पुलिस के पास जो भी तफ्तीश है वो आइंदा समाअत पर मुकम्मल करके पेश करे। अदालत का हुक्म। अदालत में आज उमर अयूब, मुसरत चीमा, जमशेद चीमा और जैन कुरैशी समेत दीगर ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। कोई ताकत पाक चीन भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम की 97वीं सालगिरह तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। खिताब में कहा, दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। दोनों ममालिक ने बाहमी एतमाद के साथ स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का मुकाबला किया। चीनी सफीर ने कहा, पाक फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्र चंद्रा श्री विजय गोनार्थने की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल। श्रीलंकन हाई कमिश्नर की पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गुज़िश्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। IPPs प्लांट्स चलाएंगे तो तेल का खर्चा लगाकर आपसे पैसे लेंगे। अगर प्लांट्स को नहीं चलाएंगे तो भी वो इन प्लांट्स की मद में अपना सरमाया लगाने और मुनाफे के पैसे लेंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस तगारी का एतराफ़, कहते हैं 30 यूनिट बिजली की कीमत 35 रुपए है, जिसमें टैक्सेस शामिल नहीं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। रेट बढ़ने से बिजली के इस्तेमाल में कमी आई है। भाई आएगा, आधा घंटा आएगा, बस फिर जाएगा। नहीं है, बिजली नहीं है। लोड शेडिंग तो ऐसे है कि 8-8, 10-10 घंटे लाइट ही नहीं है और बिल ऐसे बेचते हैं जैसे कोई हम पैसे जैसे दरख्तों से हमने लगाए हुए हैं और इन लोगों को हम उतार के दे रहे हैं। बिल का तो आपको पता है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है और बिल आ रहे हैं। नहीं, लाइट तो होती ही नहीं है, नाम की आती है, बस सिर्फ जरा सा बटन दबाया, गायब। बिजली का बहरान संगीन हो गया। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली सार्फिन को सख्त अजियत का सामना। कारोबार समेत रोजमर्रा मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। शहरी कहते हैं, भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही।
महंगाई तो बहुत ज़्यादा है आजकल, तो हालात इसी तरह बन गया। आप यहाँ देखो, सबको देखो, हर बंदा परेशान कर रहा है। हर चीज़ 200 रुपये किलो, 200 रुपये, 300 रुपये किलो, तो लोग बहुत परेशान है इधर। खुदा के लिए महंगाई ख़त्म कर लो तो हमारे गरीब को, आवाम को भी कुछ ना कुछ तो मिले ना। दाल महंगी है, घी महंगा है, पानी महंगा है, और तो और रह गया, और मजदूर आदमी हम कहाँ जाएं। मुल्क भर में आए रोज बढ़ती महंगाई ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। दाल सब्जियों समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खरीदना आसान ना रहा। रही सही कसर दुकानदार पूरी कर रहे हैं। शहरियों की दुहाई, कहते हैं दुकानदार बजट के नाम पर महंगी अशिया मजीद महंगी फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कराए। एक्सपोर्टर्स ने चावल की बरामदात में नया संगे मील उबूर कर लिया। जून में खत्म होने वाले माली साल में 3 अरब 93 करोड़ डॉलर चावल की एक्सपोर्ट से हासिल हुए। 92 करोड़ डॉलर का गोश्त भी बरामद किया गया। 22 लाख टन से जायद सब्जियां और फल भी मुख्तलिफ ममालिक को फरोख्त किए गए। स्टॉक मार्केट में फरोख्त का गैर मामूली दबाव। मार्केट इंडेक्स 81,000 की हद बरकरार ना रख सका। 100 इंडेक्स में 1320 पॉइंट्स की नुमाया कमी। इंडेक्स की 80,519 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता 278 रुपए 10 पैसे का हो गया। कराची में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने वक्फे से हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। पेशावर में मतला अबरालूद बारिश का भी इम्कान। इस्लामाबाद और लाहौर में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। जिला खैबर की वादी तीरह में शदीद बारिश के बाद दरियाओं में तूफानी। लोस का दरा में कार सैलाबी रैले में बह गई। रास्ते बंद होने से करीबी देहात का राबता मुनक़िता। बलूचिस्तान के शिमाल बालाई पहाड़ों और कोहे सुलेमान पर बारिश। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। सजावल, टंडुवाला यार, टंडू मोहम्मद खान, मीरपुर खास, जामशोरो समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। चारों सूबों में मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।